हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। दोस्तों, आज है 5 सितंबर और इसके उपलक्ष्य में आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 जो कि क्लास 9th की यूनिट 2 बहुपद से ली गई है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे बीजीय सर्वसमीकाएँ, क्योंकि इन्हीं सर्वसमीकाओं का उपयोग करके हम लोग इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली सर्वसमीका देखते हैं क्या दी गई है। तो वो है हमारी x प्लस वाई की पावर 2। आप लोगों ने क्लास 8th में भी इसको पढ़ा होगा। x की पावर 2 प्लस 2xy प्लस वाई की पावर 2। इसके बाद नंबर आता है x माइनस वाई की पावर 2 का, और इसमें x की पावर 2 और चिन्ह बीच में बदल जाता है माइनस 2xy और प्लस वाई की पावर 2। इसके बाद एक सर्वसमीका और होती है x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। ये फैक्टर गुणनखंड हो जाते हैं, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में। चौथी सर्वसमीका जो हमारी है वो है x प्लस ए एक ब्रैकेट में, x प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो ये आएगा हमारा x की घात 2 प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसके बाद पांचवी सर्वसमीका हमारी आती है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसके बाद हमारी छठवीं सर्वसमीका आती है x प्लस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसके बाद एक सर्वसमीका और है, उसमें प्लस की जगह पर माइनस चिन्ह आ जाता है। तो x माइनस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy ब्रैकेट में है x माइनस वाई। इन दोनों में सिर्फ चिन्ह का अंतर है, ऊपर सभी में प्लस चिन्ह है, नीचे सभी में माइनस चिन्ह है। एक सर्वसमीका और यहाँ पे हम बताएंगे और वो है हमारी x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये सभी सर्वसमीकाएँ हैं जिनको हम लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेना है और समझना है। और समझने को ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ जैसे x प्लस वाई की घात 3 है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा x प्लस वाई है इसका x प्लस वाई में कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है। तो 3 बार गुणा करेंगे तो कुछ कटेगा कुछ जुड़ेगा तो ये मेरा आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें x माइनस वाई का 3 बार गुणा है, ये आ जाएगा। इसमें इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे ये आ जाएगा। इस तरीके से है। अब ये याद करने से आसानी ये होती है कि प्रश्न हमारा आसानी से लग जाता है, छोटा प्रश्न हो जाता है। तो इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे वीडियो आप तभी देखिए जब इन 8 सर्वसमीकाओं को याद कर लीजिए, नहीं तो आगे अगर आप बिना याद किए देखेंगे तो फिर कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब हम लोग इन सर्वसमीकाओं को पढ़ने के बाद चलते हैं एक्सरसाइज पर और देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। वैसे तो सीधा सा हम गुणा कर दें आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें प्रयोग करना है सर्वसमीकाओं का। तो ये देखो x प्लस 4 x प्लस 10 ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी आपको पहले ये जानना है। तो ये वाली लगेगी x प्लस ए एक्स प्लस बी। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा था कि अगर आपको सर्वसमीका याद होगी तो 1 सेकेंड में प्रश्न लग जाएगा। तो सर्वसमीका हमारी थी x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यानी सीधा सा देखो एक लाइन में हम आंसर करेंगे इसको, x की घात 2 प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे 10 और 4 x और फिर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे 10 और 4 का, इन्हीं दोनों का खेल है, 10 चौको 40 और यही हमारा क्या आ गया
आंसर एक लाइन और बढ़ा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 कितने हुए 14x प्लस 40। तो बहुत आसान प्रश्न है ये, बशर्ते आपको सही समीका याद होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न देखो, x प्लस 8 x माइनस 10, इसमें भी यही सही समीका लगेगी, चौथी वाली। अब देखो इसमें आप कहेंगे चिन्ह माइनस का है, तो देखो उसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे, चिन्ह हमेशा साथ में रहता है, तो x माइनस 10, घटाया नहीं मैंने, यहाँ पे जोड़ा ही है, क्योंकि माइनस 10 के साथ में माइनस चिन्ह था इसलिए यहाँ पे आया है, ठीक है। x और फिर इन दोनों का गुणा किया, प्लस 8 गुणे माइनस 10, फिर से ये माइनस 10 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 8 में से 10 गए 2 आए माइनस के, माइनस 2x, और यहाँ पे भी माइनस चिन्ह आ गया 10 80, और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तीसरा देखते हैं आगे वाला, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। यहाँ पे देखो एक x की जगह पर 3x, तो सीधा सा x की घात 2 यानी 3x की घात 2, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे, किसको 4 और माइनस 5 को, और x की जगह पर कितना है यहाँ पे 3x, बहुत ध्यान देना यहाँ पे, और प्लस इन दोनों का 4 और माइनस 5 का गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे माइनस 5, ठीक है। अब देखो 3 की घात 2 3 तिया 9x की घात 2, 4 में से 5 गए, एक बचेगा माइनस का, तो माइनस 1 का 3 में गुणा होगा 3x, और माइनस का 4 पंचे 20। तो ये 3 प्रश्न हो गए, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, बाई की घात 2 प्लस 3/2, एक ब्रैकेट में बाई की घात 2 माइनस 3/2 दूसरे ब्रैकेट में, a प्लस बी a माइनस बी, कौन सी समीकरण लगेगी, तीसरी वाली। एक बार फिर से आपसे हम कह रहे हैं इनको बहुत ध्यान से देखो और बहुत अच्छे से समझो और याद करो। अब प्रश्न पे देखते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी वाला लगेगा, सीधा सा, बहुत आसान है, ज़्यादा हो लिख दो यहाँ पे, सर्व समीका x की घात 2 माइनस बाई की घात 2 बराबर x माइनस बाई, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बाई से, तो एक ब्रैकेट में बाई की घात 2 की घात 2 माइनस दूसरे ब्रैकेट में 3/2 की घात 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाई की घात 4 माइनस 3 की घात 2 9/2 की घात 2 4, तो बाई की घात 4 माइनस 9/4, और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, तो फिर से हम वही काम करेंगे, इसमें भी हमारी कौन सी समीकरण लगेगी, तीसरी वाली, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, सीधा x की घात 2 यानी 3 की घात 2 माइनस बाई की घात 2 यानी 2x की घात 2, तो ये 3 की घात 2 यानी 3 तिया 9 माइनस 2 की घात 2 4x की घात 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हम इन्हीं सरलसमीकाओं में से सरलसमीकाओं का उपयोग करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा 103 गुणे 107। अब यहाँ पे देखो यहीं से शॉर्ट ट्रिक बनती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे आसान नंबर यहाँ पे कौन सा है, 100, तो हम इसको लिखेंगे 100 धन 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 100 धन 7। अब इसमें हम ये वाली सरलसमीका लगा देंगे, चौथी सरलसमीका x प्लस ए एक ब्रैकेट में x प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी से। इस सरलसमीका का उपयोग करेंगे, कैसे आएगा, सीधा सा देखो 103 गुणे 107 बराबर, हमने लिखा था 100 धन 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 100 धन 7। पहला प्रश्न हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सा x की घात 2 यानी 100 की घात 2 प्लस a प्लस बी एक्स यानी 3 और 7 को जोड़ देंगे, 3 धन 7 और गुणे x यानी गुणे 100 हो जाएगा, प्लस ए बी यानी 7 तिया 21, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो ये 1 की घात 2 1 एकम 1 2 जीरो हैं तो 2 दूनी 4 जीरो हो गई। यहाँ पे 7 और 3 कितने हुए 10 और 10 में गुणा हो जाएगा 100 का तो 2 जीरो और बढ़ गए, प्लस 21। अब इन सबको आपस में
जोड़ देते हैं। तो ये इकाई के 21, उसके बाद ये 0 और ये 1 और ये 1, 11,021 और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों है ना आसान प्रश्न। अभी थोड़ा आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा, आपको पेपर में इसी तरीके से एग्जाम में प्रश्न लगाना है। बाकी अब हम जो है थोड़ा सा शॉर्ट भी लगा देंगे। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न दिया गया है 95 गुणे 96। देखना बहुत आसान है, हम इसको 2 लाइन में करेंगे। 95 को हम लिख सकते हैं 100 - 5 और 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4। अब हम लगा देंगे चौथी वाली सर्वसमीका, तो हो जाएगा 100 की घात 2 प्लस -5 और -4 और गुणा हो जाएगा 100 का, और अब इन दोनों का गुणा होगा, ठीक है। तो प्लस -5 गुणे -4, देखो कैसे होगा। 100 की घात 2 यानी 1 और 1 की घात 2 1 और 2 जीरो यानी 4 जीरो हो जाएंगे। -5 4 9 और ये 2 जीरो 900 हो गए, और ये 5 चौको 20 और ये माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 20। तो ये हमारा 10,000 और इसमें 20 जुड़ गए, 10,000 में 20 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 10,020 और -900, 900 इसमें घटा देंगे तो क्या आएगा 1 0, 2 में से शून्य गई 2, यहाँ पे 1 पीछे से लेंगे तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे बचा 9 तो हो गया 9। तो हमारा आपने देखा 9,120 आंसर आ गया। कितना आसान था ना। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न बहुत आसान है, 104 गुणे 96। देखते हैं इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे, 104 यानी 100 धन 4 और 96 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 में -4 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा सर्वसमीका लगेगा, तीसरा वाला, चौथा नहीं लगेगा। दोनों अगर ये बाद वाले दोनों जो संख्याएं हैं ये अगर समान है तो तीसरी सर्वसमीका लगेगी, और दोनों संख्याएं अगर समान नहीं है तो चौथी सर्वसमीका लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर्वसमीका x की घात 2 माइनस y की घात 2 इक्वल टू x माइनस y, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x प्लस y से। तो यहाँ पे x की जगह पर है 100, तो इसको हम सीधा सा लिख देंगे 104 गुणे 96 बराबर, यही लाइन यहाँ पे 100 की घात 2 माइनस 4 की घात 2, 100 की घात 2 1 की घात 2 1 और ये 2 जीरो 2 दूनी 4 जीरो हो जाएंगी, -4 चौको 16, 10,000 में 16 घटा देंगे तो 9,984 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखा कितने आसान हो गए प्रश्न लगाना सर्वसमीका का प्रयोग करके, और इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 3 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे भी हमें गुणनखंड करने हैं, बहुत आसान है। तो पहला प्रश्न दिया गया है 9x की पावर 2 प्लस 6xy प्लस y की पावर 2, इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी। पहले देखो ध्यान से, 9 यानी 3 की घात 2 तो 3x की घात 2, इधर y की घात 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 3x, 6 को हमने दुत्ती 6 कर दिया, ठीक है, x इंटू y, और ये प्लस इधर था प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे x की घात 2 प्लस 2ab, ये जो x है वही यहाँ पे लिखा है और ये जो y है वही यहाँ पे लिखा है। तो x की घात 2 प्लस 2xy प्लस y की घात 2 यानी सर्वसमीका हमारी पहली वाली लगेगी। तो लिख देंगे सर्वसमीका इससे, यहाँ पे हम डायरेक्ट किए दे रहे हैं 3x प्लस y की घात 2, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस y 3x प्लस y, यही हमारा आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 यानी 2 की घात 2, तो 2y की घात 2 माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 की घात 2। अब यहाँ पे देखो हमने 4 को 2 दूनी 4 एकम 4, कि क्यों हमने किया ऐसा, क्योंकि ये जो 2y था वही हमें यहाँ लाना था 2y, और ये जो 1 था वो हमें यहाँ लाना है, साथ में 2 का गुणा लाना है, तभी तो हमारी ये सर्वसमीका बनेगी। x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2, ये x यहाँ पे है और ये y भी यहाँ पे है, साथ में 2 का गुणा है।
तो अब जब ये चीज़ आ गई तो इसका मतलब ये हमारा वर्ग बनेगा किसका, 2/-1 की घात 2। बहुत ज़्यादा हो वैसे भी लिख दो 2/-1, एक ब्रैकेट में 2/-1। तो इस प्रकार से ये भी हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे 100। यहाँ पे देखो x की घात 2 माइनस y बटे 10। 100 किसकी घात 2 होता है, 10 की घात 2। अब यहाँ पे कौन सी सहसंख्या लगेगी, तीसरी वाली सहसंख्या लगेगी। a की घात 2 माइनस b की घात 2 क्या होगी, सीधी सी a माइनस बी ए प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में x माइनस बाई बटे 10 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बाई बटे 10, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग एक बार फिर से सभी सहसंख्याओं को अच्छे से याद कर लें, तो अगली जो वीडियो आएगी वो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।